बच्चों, ऊपर वाले से ये कामना करता हूँ इस संकट की घड़ी में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। जैसे कि आज हमारा मैं 4 चैप्टर आपको करा रहा था और इसमें मैंने कराया भी है आपको। 4 चैप्टर था हमारा अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग। तो इसमें मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको करा दिया, अल्पसंख्यक को परिभाषित कीजिए और भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया था। इसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन थोड़े सही से बनते तो मैं करा रहा हूँ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो दलित, क्योंकि इसमें 3 आपको जो दिए हुए हैं इसमें अल्पसंख्यक और आपका दलित और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। तो हमें इसी का अध्ययन इसमें करना था चैप्टर में। तो आपका जो है दलित, अब दलित है क्या, तो हम इसी पे आज करेंगे। जो आज का प्रश्न था मैंने आपको उस पर डाल भी दिया है तो ना व्हाट्सएप पे। दलित वर्ग से आप क्या, दलित वर्ग से क्या तात्पर्य है, इसकी नियोक्ताएं, क्या क्या नियोक्ताएं होती है। तो वही बच्चों, दलित वर्ग क्या है? दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, तो शेड्यूल कास्ट, ये सब एक ही अर्थ देते हैं, ये एक ही शब्द हैं। दलित कह दो, अनुसूचित जाति कह दो, तो ना शेड्यूल कास्ट कह दो, या शॉर्ट में जो है एससी कह दो, ये शब्द जो है एक ही है। जैसे भारतीय समाज में स्त्रीकरण जाति आधार पर किया गया है। क्या? जो उच्च जाति है उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे उस समय, जो निम्न जाति थी उनको जो है निम्न अधिकार दिए गए थे। एक चीज़ और था, जो दलित है, जो हमारा लगभग 2000 वर्ष से दलित जो है गुलामी की जंजीरों से जो जकड़ा रहा। और मैं मतलब इसमें जो अध्ययन करेंगे हम दलित, तो जैसे जो उच्च जातियाँ थी उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो निम्न जातियाँ थी जैसे दलित, उनको क्या है, उनको निम्न अधिकार थे। क्या अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया था। जैसे दलितों को जो है पूजा करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, सारे अधिकारों से उनको जो है वंचित था। ये तो एक सामान्य सी जानकारी थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दलित अस्पृश्य वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा। तो क्या दलित की अर्थ है, दलित का क्या इसकी परिभाषा है, क्या समाजशास्त्र ने इसमें जो है परिभाषाएं दी है। दलित जातियों के लिए अनुसूचित शब्द का प्रयोग, साइमन कमीशन आया था एक 1935 में, तो सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, साइमन कमीशन ने। अंग्रेजों ने आर्थिक सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जातियों को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए इस कमीशन की नियुक्ति की थी। सन 1931 की जनगणना में इन्हें बाहरी जातियां के नाम से संबोधित किया गया। हट्टन हुए थे, हट्टन ने कहा था कि ये जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां क्या हैं, बाहरी जाति, इन्होंने कह के तो ना संबोधित किया था। अंग्रेजी शासनकाल में ही अस्पृश्य अथवा अछूत को दलित वर्ग के नाम से जाने लगा। 1935 में, जैसे कि 1935 में क्या था, एक वैधानिक तौर पर ऐसी जातियों को अनुसूचित जातियों का नाम दिया गया। दलित जातियों को सुरक्षा देने के लिए एक अनुसूचित जाति बनाई गई। इस अनुसूची में जिन जातियों का नाम था वह सभी कैसी थी, अनुसूचित जातियों के नाम से संबोधित की जाने लगी। जो एक बनाई गई थी, एक सूची बनाई गई थी 1935 में, जो हमारा साइमन कमीशन आया था, जो साइमन कमीशन था उसमें एक सूची बनाई गई। उनको सारी जातियों को क्या है, अनुसूचित जाति या तो ना शेड्यूल कास्ट की सूची में रखा गया। उसको जो है जब से 1935 से जो है तो ना शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियाँ तो ना कहा जाने लगा। संवैधानिक रूप से यही नाम तो ना प्रचलित है। इनको दलित वर्ग, हरिजन, अछूत, बाह्य जाति आदि नामों से जाना जाता है। समाजशास्त्री थे हमारे यहाँ के तो ना फिलोसफर डॉक्टर के.एन. शर्मा, उन्होंने कहा अस्पृश्य जातियाँ वह हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र के लिए कुछ कृत्य करना पड़े। तो बच्चों, जैसा समय चल रहा था उसमें क्या है, अपवित्र माना जाता था जातियों को, जो दलित जाति थी, ठीक है। उसमें बहुत सारी, जो दलित में काफ़ी सारी जाति थी, ठीक है, उनको सबको जो है उनके परछाई मात्र से ही कुछ व्यक्ति जो उच्च जातियाँ थी वो अपने आप को ऐसा समझती थी कि जैसे हम अपवित्र हो गए। इसमें जे हड्डन थे, जे एच हड्डन जो बनाई गई थी, उन्होंने कहा, जे हड्डन थे समाजशास्त्री, उन्होंने कहा नियोक्ताओं को कसौटी के रूप में माना है
जो अस्पृश्य जातियों पर लादी गई है, इनके अनुसार अस्पृश्य वह हैं कौन से हैं जो उचित स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा करने के योग्य ना हो। इन्होंने जो है जो जे सिद्धांत इन्होंने कहा जो उच्च जाति के तो ना ब्राह्मण है उनकी सेवा करने योग्य ना हो। स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाई, जैसे मतलब जो स्वर्ण हिंदू थे उनकी सेवा करने वाले जैसे नाई हैं, कुम्हार हैं, दर्जिया हैं, ये जो अछूत थे ये इनकी भी सेवा नहीं ले सकते थे। जो हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अयोग्य थे। क्या जो अछूत जाति थी, अनुसूचित जाति थी, इनको जो है मंदिरों में प्रवेश करने की भी कोई अनुमति नहीं थी। जो सार्वजनिक सुविधा है जैसे क्या पाठशाला, स्कूल, सड़क, कुओं, तालाबों का उपयोग करने के लिए अयोग्य थे। इनको कहीं पे भी जो है पाठशाला पढ़ने का अधिकार नहीं था। सड़क, कुओं तथा तालाबों में पानी पीने का या उसको जो है पानी को इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं था। जो घृणित पेशे से पृथक होने के अयोग्य थे। तो बच्चों इस तरह से जो है समाजशास्त्र ने कहा, जे उतना हड्डन साहब ने कहा कि ये जातियाँ क्या हैं, अछूत हैं। अब क्या है हमारा प्रश्न क्या कहता है कि नियोग्यताएं कौन कौन सी जो नियोग्यताएं थी। एक तो धार्मिक नियोग्यताएं होगी। क्या जो अछूत जातियाँ थी उनको जो है पूजा करना, प्रार्थना करना, होम करना, हवन करना सबसे जो वंचित कर दिया गया था। ठीक है, सारी क्योंकि धार्मिक नियोग्यताएं थी सब। आर्थिक नियोग्यताएं क्या थी, सिर्फ जो अनुसूचित जातियां थी उनको सिर्फ जो है जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का सिर्फ अधिकार था। ऐसा नहीं था कि वो धन को जो संचय करके अपने जो है उसको तो नहीं इकट्ठा कर सके। सिर्फ वो इतना ही धन अपने पास रख सकते थे जितने धन में वो जीवित रह सके। ये अपनी जीविका जो है मतलब इतने सही तरीके से नहीं मतलब चला सके। सामाजिक नियोग्यताएं क्या होती है? सामाजिक नियोग्यताएं देखो सामाजिक होती है सोशल तो ना स्थिति, व्यक्ति का मान सम्मान कैसा है। तो सामाजिक दृष्टि से भी इन पर अनेक नियोग्यताएं ला दी गई थी। इन्हें उच्च जातियों के साथ खान पान, हुक्का पानी संबंधों से वंचित रखा गया। सार्वजनिक स्थलों, पाठशालाओं, कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों में प्रवेश करने अथवा उनका उपयोग करने से इन्हें रोक के रखा था। इनका जो प्रयोग करने का इनको कोई अधिकार नहीं था। सांस्कृतिक नियोग्यताएं क्या होती है? इन्हें अनेक सांस्कृतिक नियोग्यताओं का सामना करना पड़ता था। वे नए वस्त्र तथा आभूषण धारण नहीं कर सकते थे। उच्च जातियों द्वारा दिए गए पुराने वस्त्र ही उन्हें पहनने पड़ते थे। विवाह के अवसर पर वे बैंड बाजा नहीं बजा सकते थे। दूल्हे भी घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते थे। वह धातु के बर्तनों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। ये क्या थी? सांस्कृतिक नियोग्यता थी। और क्या उच्च जातियों द्वारा सारे इन पे जो है प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मनु तन स्मृति थी, उसमें सारी मतलब सारी जो है मतलब मनु ने क्या है वर्णों में बांट दिया, 4 वर्णों में। शूद्रों को क्या है सबसे जो है नीचे वाले वर्ण में इनको मतलब रख दिया कि ये सबकी जो है सेवा करेंगे। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है भाई, सबको जीने का अधिकार है, सब कुछ है। अब जैसे राजनीतिक योग्यता नेक्स्ट जो है हमारा, उन्हें समस्त प्रकार के राजनीतिक कार्यों से दूर रखा गया। वे सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकते थे। उन्हें सामान्य से अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार दलितों के मध्य काल से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इन नियोग्यताओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी शासनकाल में इनकी नियोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयास हुए। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बड़ा मुख्य भूमिका रही। जो हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनों के उद्धार के लिए उन्होंने अपना पूरा